हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 11 जनवरी 2022 है। ये करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज है, जैसा कि आप सब जानते हैं। साथियों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर ले। जब दुनिया में ठीक साथियों, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो यार, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उसी समय उसी समय तो उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर ले। हमारी अंतरात्मा कहती है बेटा, तुम्हारे अंदर अभी और काबिलियत है, थोड़ी सी और मेहनत कर ले। और जब थोड़ी सी और आप मेहनत कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं साथियों। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कब विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 11 जनवरी। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 10 जनवरी। ठीक है, यानी आज मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में लोगों के बीच पूरे विश्व में लोगों के बीच हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता यानी कल मनाया गया था साथियों। पूरे विश्व में लोगों के बीच हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने और हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करने के उद्देश्य से हर साल यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अपनी मातृभाषा के महत्व को भुलाए बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना इसकी थीम है साथियों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में 30 देशों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था। ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही किस प्रदेश द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ये बताइए। एकदम सही, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 समिट से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार G20 शिखर सम्मेलन से पहले ब्रांड यूपी लॉन्च करेगी साथियों, इसका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और पनामा की विदेश मंत्री जनैना तिवाने मैकमो ठीक मैकोमो ने कहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता की? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। साथियों, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, इंदौर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इंदौर में पनामा की विदेश मंत्री जनैना तिवाने मैकोमो के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पनामा के बारे में बात करें तो पनामा मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश है। देश पनामा नहर के लिए जाना जाता है, जो एक मानव निर्मित जलमार्ग है साथियों, जो 1914 में खोला गया था। यह नहर देश से होकर गुजरती है, जो कैरिबियन सागर अल्टार्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, राजधानी की बात करें तो पनामा सिटी है। मुद्रा की बात करें तो बालोबुआ है। क्या है? बालोबुआ है। मुद्रा क्या है पनामा की? तो बालोबुआ है। राजधानी क्या? पनामा सिटी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। विभिन्न विकास मापदंडों में पिछड़े जिलों के भीतर ब्लॉकों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 7 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साथियों एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नामक एक नई पहल शुरू की गई थी। ठीक है, यह शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी 500 जिलों को कवर करेगा, जिनमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही जोशीमठ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही जोशीमठ भूस्खलन अवतरण क्षेत्र घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक साथियों, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ को भूस्खलन अवतरण क्षेत्र घोषित किया गया है साथियों। उत्तराखंड में जोशीमठ इस समय भूस्खलन का सामना कर रहा है। लोगों के घरों और सड़कों के बीच बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं।
घरों के गिरने के डर से लोग कड़ाके की ठंड में रातें बाहर काट रहे हैं, इसका भी ध्यान दीजिए। कहाँ पे? उत्तराखंड में। किस जिले में साथी? अगर साथियों बात करें हम तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। जोशीमठ, यह शहर एक पर्यटक शहर है क्योंकि यह बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के लिए विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 पुरस्कार के लिए चुनी गई? ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल, ऑप्शन बी द ताशकंद फाइल्स, ऑप्शन सी बाटला हाउसन, ठीक, हाउस साथियों, बाटला हाउस, और ऑप्शन डी स्टोरी ऑफ पोखरण। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल्स, ठीक है। विश्लेषण, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी अब यह फिल्म ऑस्कर पाने के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए चुना गया है। ऋषभ शेट्टी की कंटारा, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई कठियावाड़ी, ये भी ध्यान दीजिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कठियावाड़ी पान, नालनी की द चेलो शो और यस राजा मौली की RRR ने भी ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है, ठीक है। मूल रूप से कन्नड़ में 16 करोड़ रुपए से कम के बजट के साथ बनी कंटारा बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए के साथ कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों में से बन गई। लेकिन आपको इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या रखना है साथियों, इसमें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट आप से है कि विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म है, ठीक साथियों, निर्देशक, तो द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। आगे बात करें तो ये भी चुनी गई गंगूबाई कठियावाड़ी, पान नालनी, द चेलो शो, ये सब फिल्मों का नाम RR ने भी ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई, इसका ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश द्वारा पहली बार द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मालदीव। इसका मैंने पहले भी आपको बता दिया था किस किस देश के बीच किया जाएगा, लेकिन अब ये तो किया जाएगा। ऑप्शन ए जापान साथियों एकदम सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल GSSDF के बीच अभ्यास वीर गार्जियन 2023 12 से 26 जनवरी तक जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे पर, एरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा साथियों। अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व लगभग 150 कर्मियों के एक दल द्वारा किया जाएगा। इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट है किसके किसके द्वारा, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय जापानी वायुसेना के बीच किया जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें भारत का I-1IL 78 मीडियर और रिफ्लिंग 4 Su-30 MKI लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, ठीक साथियों। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत और जापान से जुड़े अन्य रक्षा अभ्यास भी किए गए हैं। धर्म संरक्षक 28 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक लगभी बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया गया था, यह भी भारत और जापान के बीच। जिमेक्स 2022 का छठा संस्करण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, यह भी हाँ इतना पूछ सकता है कि कहाँ किया गया था, किस किस के साथ, ठीक, तो मालाबार नामक नौसैनिक अभ्यास में भाग लिए थे, ठीक साथियों। इसमें भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी, ये चारों देश इसमें शामिल थे। तो कौन कौन सा है? धर्म संरक्षक, जिमेक्स 2022, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच? ये भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मधुमक्खियों के लिए सर्वप्रथम किस देश के द्वारा टीका विकसित किया गया साथियों? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। विश्लेषण देखते हैं। अमेरिकी कृषि विभाग USDA ने दुनिया के पहले कीट टीके को मंजूरी दे दी है, जिसे मधुमक्खियों का विनाशकारी जीवाणु रोग से बचाने के लिए विकसित किया गया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अमेरिका फुलवोर्ड नामक बीमारी को लक्षित करने के लिए एक टीका, किस शोधकर्ताओं ने? अमेरिकन फुलब्रूड, ठीक, फुलब्रूड नामक बीमारी को लक्षित करने के लिए एक टीका विकसित किया साथियों। इसका उत्तर दीजिए, इसका सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है? अमेरिकन फुलब्रूड नामक बीमारी को लक्षित करने के लिए एक टीका विकसित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुरेंद्र चावला को किस बैंक के CEO के रूप में RBI ने मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी फोन पे, ऑप्शन डी BOB पेमेंट बैंक। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए पेटीएम, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जनवरी 2023 में सुरेंद्र चावला को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। चावला आरबीएल बैंक के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, जहां उन्होंने शाखा बैंकिंग के प्रमुख के रूप में कार्य किया और सीएससी आधार शुल्क राजस्व और चैनलों में क्रॉस सेलिंग का विस्तार करने के क्षेत्र में कार्य किया। पेटीएम की स्थापना की बात करें तो स्थापना अगस्त 2010 में। पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा जी हैं। साथियों, अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उसमें जो आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं साथियों। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो हम आपको पढ़ाए हो और वह क्वेश्चन ना आ रहा हो एग्जाम में। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम 2022 पूछे गए करंट अफेयर 2023 में जो 10 जनवरी से पेपर चल रहा है। तो राफेल नडाल स्पेन ने 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता, ठीक साथियों, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो खिताब इन्होंने ही जीता। आईपीएल 2022 चैंपियन का खिताब गुजरात टाइटल ने जीता, ध्यान दीजिए सब। पार्टियों का 27वां सम्मेलन कॉप 27 मैंने आपको पढ़ाया ही था, शर्म आल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पार्टियों का 27वां सम्मेलन कॉप 27 यूनिसेफ शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था, मैंने आपको बताया था। ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत का रैंक कौन था? 136वां था, ठीक, 136। फिनाले में हैट्रिक के साथ किलियन एम्बाप्पे ने फीफा 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार जीता था, ये भी मैंने आपको बताया था। कल का प्रश्न, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक नई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया था, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने दिया, संजीव सन्याल थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में कब भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों नीचे। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम लेके आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, जय हिंद जय भारत। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे, ठीक साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।